इस इंजन के अलावा कोई भी बड़ा सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया है। ये बाइक एकदम शूट करती है, बहुत ही पावरफुल बाइक है। सच में मजा आ जाता है जब आप इस बाइक को चलाएंगे। जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे होते हैं या जब आपको क्विक टर्न्स लेने होते हैं तो वहां पे भी ये बाइक एकदम बढ़िया से रिस्पॉन्स देती है। कहीं पे भी आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती ये बाइक। बट स्टिल ब्रेक बाइट्स थोड़े से और ज्यादा इंप्रूव हो सकते थे। सस्पेंशन भी बढ़िया तरीके से काम करता है। कोई आपकी राइड क्वालिटी के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है इस नए वाली वर्जन में, क्योंकि इसमें आपको 835 mm की सैडल हाइट मिलती है। तो थोड़ा सा, अब जैसे मैं 6 फीट का हूँ तो यहाँ पे मेरे भी एकदम प्रॉपरली पाँव टिक जाते हैं। 58, 59 वाले लोगों को भी यहाँ पे टिपटो करके इस बाइक को हैंडल करना पड़ेगा। Gone are the days when Triumph Scrambler 400X used to have original 400cc engine as per the nomenclature Scrambler 400X, but वो दिन अब हवा हुए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब स्क्रैम्बलर में मिलने वाला है आपको 350 सीसी का इंजन, और ये इंजन मिलने का रीजन है नए जीएसटी नॉर्म्स, जिसमें 350 सीसी से ज्यादा बड़े इंजन्स के ऊपर 40% का जीएसटी लगता है। बट ट्रैम्प को अपने इस गेम में बने रहने के लिए इस नॉर्म के अंडर अपनी बाइक्स के इंजन साइज को छोटा करना पड़ा। तो अब ट्रैम्प के जो भी इंजन्स आप देखेंगे 400 नॉमेनक्लेचर के साथ, उनमें आपको सभी में 350 सीसी का इंजन मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में सब कुछ इस नए इंजन के बारे में जो कि इस बाइक में आपको मिलने वाला है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस बाइक के अंदर इस इंजन के अलावा कोई भी बड़ा सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया है। इसके डायमेंशंस भी आपको पहले जैसे ही मिलते हैं। वही आपको 835 mm की सीट हाइट मिलती है और वही 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी अगर इसके कॉम्पिटिटर्स से बात करें इसके इंजन की और बाकी सारी चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड स्क्रैम जो है वो इसकी राइवल है। इंजन आउटपुट की बात करूँ तो इसमें आपको जो 350 सीसी का इंजन मिलता है वो आपको 37 PS का पावर प्रोड्यूस करके देता है, जो कि स्क्रैम से ज़्यादा है, और 32 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है, जो कि 2 Nm कम है स्क्रैम के कंपैरिजन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक को राइड करना और मैं आपको बताऊंगा सब कुछ इस बाइक के नए इंजन के बारे में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसके इंजन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको पावर फिगर्स तो बता ही दिए हैं और इसका परफॉर्मेंस जो है वो भी उसी तरह से परफॉर्म करता है ये इंजन। ठीक है, जैसे ही आप सबसे पहले बैठेंगे और मैंने जैसे ही इस बाइक पे मैं बैठा और जैसे ही मैंने गियर्स डाले, ये बाइक एकदम शूट करती है। बहुत ही पावरफुल बाइक है। सच में मज़ा आ जाता है जब आप इस बाइक को चलाएंगे। सिटी वाइज तो अभी तक मैंने जैसे इसको एक्सपीरियंस किया है, सिटी में एक्सपीरियंस किया तो वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार लगा। अगर मैं इसके पावर आउटपुट की बात करूं तो पावर आउटपुट काफ़ी अच्छा था, थ्रॉटल रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर है यहाँ पे, एंड कहीं पे भी आपको कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसमें वाइब्रेशंस जो हैं वो, इसका जो लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज है, वहाँ पे आपको वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। मिड भी काफ़ी अच्छा है, बट जैसे ही आप 6000 RPM के ऊपर जाते हैं वहाँ पे आपको हल्के हल्के वाइब्रेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट सिटी में आपको वो चीज़ इतना फील नहीं होगी। बट जब आप लॉन्ग राइड्स पे लेके इस बाइक को निकलेंगे वहाँ पे मे भी आपको इस हद तक की वाइब्रेशन थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। बट स्टिल ओवरऑल वाइब्रेशंस आर नॉट दैट मच वेरी बैड। जो बाकी आपको जैसे जो ऑयल कूल्ड इंजन या फिर जो आपको दूसरे इंजन में देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो कि अपना बेहतरीन तरीके से काम करता है। कमिंग टू द गियर शिफ्टिंग, तो यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट भी आसान है। यहाँ पे इस बाइक में कोई भी आपको ऐसे दिक्कत नहीं आती कि आपका गियर कहीं बीच में फंस रहा हो या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इजीली आपका क्लच भी आपके लिए बहुत एक्सेसिबल रहता है। आप बहुत ही शॉर्ट स्पैन में आप गियर्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसके स्विचेस वगैरह की बात करें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल रहते हैं, उसमें भी आपको हैंडल बार में भी कोई चेंज नहीं मिलता, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। कमिंग टू द ergonomics ऑफ दिस बाइक, सो दिस बाइक इज़ वेरी गुड एट हैंडलिंग। जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे होते हैं या जब आपको क्विक टर्न्स लेने होते हैं तो वहाँ पे भी ये बाइक एकदम बढ़िया से रिस्पॉन्स देती है। कहीं पे भी आपको आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देती ये बाइक। देन इसका जो एक मेरे को हल्का सा एक इम्प्रूवमेंट मैं चाहता था इस बाइक में हो, वो था इसका ब्रेक बाइट। इसका आगे का ब्रेक और पीछे का ब्रेक हालांकि आपको मिलता है डिस्क ब्रेक और ABS है यहाँ पे,
बट स्टिल ब्रेक बाइट्स थोड़े से और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते थे और बेहतर हो सकते थे। मतलब उतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको जितना आपको एक इस ट्रैम्प से आप एक्सपेक्ट करते हैं। सो ओवरऑल कमिंग टू द NVH लेवल्स ऑफ दिस बाइक, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको 6000 RPM से ज़्यादा पे जाने के बाद वाइब्रेशंस फील होते हैं। आपको थोड़ा सा फील होने लग जाता है जब आप फुट पैक्स पे आप देखेंगे तो 6000 RPM पे आपको फुट पैक्स पे फील होने लग जाता है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ओवरऑल पूरे में ही वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। बाकी इस बाइक में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी जैसे ये बाइक नई है तो इसमें हल्की सी वो जो हीटिंग वो जो एक स्मेल होती है वो फील हो रही है, बट स्टिल इट्स नॉर्मल। देन कमिंग टू द सस्पेंशंस ऑफ दिस बाइक, नथिंग हैज चेंज एज सच। सस्पेंशन भी बढ़िया तरीके से काम करता है, कोई आपकी राइड क्वालिटी के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है इस नए वाले वर्जन में। एंड ओवरऑल दिस बाइक फील्स वेरी वेल ट्यून्ड एंड गुड अकॉर्डिंग टू मी। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन कि ये बाइक जो है, अब जैसे मेरी हाइट 6 फीट की है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इस बाइक का जो सैडल हाइट है वो बिल्कुल सही है। बट जब आप स्क्रैम देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो सैडल हाइट है वो 780 mm के आसपास कुछ फिगर रहता है। मैं आपको करेक्ट फिगर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। वहाँ पे आप जब देखेंगे तो वो बाइक आपको एक्सेस करना और हैंडल करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाता है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें आपको 835 mm की सैडल हाइट मिलती है। तो थोड़ा सा, अब जैसे मैं 6 फीट का हूँ तो यहाँ पे मेरे भी एकदम प्रॉपरली पाँव टिक जाते हैं। बट जब आपकी हाइट थोड़ी सी भी 5'8" रहेगी तो वहाँ पे भी आपको शायद टिपटो करना पड़ सकता है। इस बाइक में 5'8", 5'9" वाले लोगों को भी यहाँ पे टिपटो करके इस बाइक को हैंडल करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा एक चीज़ मुझे लगी जो इसके कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑफर करते हैं। बट स्टिल दिस बाइक इज़ वेरी वेल ट्यून्ड एंड दिस प्रोवाइड्स अ वेरी गुड राइड क्वालिटी। सो कमिंग टू द प्राइजेस ऑफ दिस बाइक, तो ये बाइक पहले वाले 400 सीसी वाले वर्जन से 11,000 रुपये सस्ती हो गई है। पहले आपको अगर इस बाइक को ओन करना था तो आपको कीमत चुकानी होती थी 2,70,000 रुपये, बट अब आप इसको ओन कर सकते हैं 2.59 लाख रुपीस के एक शोरूम प्राइस पे। सो आपको ये नया वाला वर्जन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड इफ यू ओन अ स्क्रैम्बलर 400X then congratulations to you that you have become an owner of limited edition of Scrambler 400X।